भविष्यमालिका, जो कि सनातन धर्म का अंतिम और सबसे गोपनीय पवित्र ग्रंथ है, उसे लगभग 600 वर्ष पहले उड़ीसा की पवित्र भूमि में पंच सखा ने भगवान जगन्नाथ के निर्देश पर रचा था। ये ग्रंथ केवल भविष्यवाणियों का संग्रह नहीं है, बल्कि शाश्वत सत्यों को दर्शाता है और मानवता को कलयुग के अंत के लिए अंतिम मार्गदर्शन प्रदान करता है। भविष्यमालिका के अनुसार इस संक्रमण काल में मानवता को अनेक चुनौतियों, जिनमें तृतीय विश्व युद्ध, 64 प्रकार की महामारियां, बड़े भूकंप और वोल्केनिक इरप्शन जैसा चुनौतियों की सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा भविष्यमालिका में एक और घटना का वर्णन है जो किसी भी चीज से ज्यादा भयावह है। इस घटना को 7 Days and 7 Nights ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। भविष्यमालिका के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु जब भी पृथ्वी पर प्रत्येक युग में जन्म लेते हैं, तब अपने भक्तों के साथ एक दिव्य परिषद बनाते हैं जिसे सुधर्म महासंघ कहा जाता है। दूसरे शब्दों में भगवान विष्णु द्वारा पृथ्वी पर स्थापित संगठन को सुधर्म महासंघ या सुधर्म सभा के रूप में जाना जाता है। ये उस संगठन का नाम है जहां भगवान के सच्चे भक्त, जो चारों युगों में धर्म पर अडिग रहते हैं, यहां एकत्रित होते हैं। आने वाले सतयुग में ये परिषद नई वैश्विक व्यवस्था की स्थापना करेगी। ये कल्कि अवतार के नेतृत्व में कार्य करेगा और केवल सतयुग के गुणों से युक्त धर्मात्मा और भगवान के निष्ठावान भक्त ही इसके सदस्य होंगे। महाभारत के विष्णु पर्व के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सुधर्मा सभा की स्थापना और नियंत्रण भगवान कृष्ण ने द्वारिका नगरी में किया था, जो महाभारत काल के दौरान धर्मात्मा लोगों के लिए एक पूर्ण धार्मिक महान संगठन था। विष्णु पुराण में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपना नश्वर शरीर त्याग कर अपने दिव्य धाम लौट गए, तो सुधर्मा सभा भी उनके साथ स्वर्ग लौट गई। तत्पश्चात त्रेता युग में रामायण में ऋषि वाल्मीकि ने भी भगवान राम की सभा को इंद्र आदि देवताओं की सभा के समान बताया। इसका अर्थ है कि वाल्मीकि ने भी भगवान राम की सभा को सुधर्मा सभा के रूप में स्वीकार किया था। भविष्यमालिका नामक इन ग्रंथों से हमें यह भी प्रमाण मिलता है कि जब भी भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, सुधर्म सभा का निर्माण होता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान के अवतरण के समय सुधर्म सभा की स्थापना हुई थी। भविष्यमालिका के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है और अब धर्म की पुनर्स्थापना का समय है। इसलिए सुधर्म महासभा का गठन किया जा रहा है। अब इस कलयुग में भविष्यमालिका के प्रचारक पंडित श्री काशीनाथ मिश्र इस दिव्य परिषद का पुनर्गठन कर रहे हैं। निकट भविष्य में सुधर्म सभा का पुनर्गठन होगा और भविष्यमालिका की पवित्र शिक्षाओं का पालन करने वाले भक्तों को सभा में स्थान दिया जाएगा। भविष्यमालिका में आचार्य अच्युतानंद दास ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सतयुग के आगमन से ठीक पहले ये अंधकार पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा, जिस दौरान सूर्य बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ये भीषण अंधकार तब शुरू होगा जब जगन्नाथपुरी में प्रभु जगन्नाथ जी की दिव्य लीला समाप्त होगा और इसके तुरंत बाद भक्तों को भगवान कल्कि अपने अंतिम अवतार रूप में दिखाई देंगे। इस अंधकार के दौरान सभी बिजली के उपकरण काम करना बंद कर देंगे। इस महाविनाश का मुख्य कारण ये है कि सतयुग के लिए वातावरण को संतुलित करने हेतु भगवान विष्णु अपनी शक्ति से वर्तमान सूर्य और चंद्रमा को नष्ट करके उन्हें पुनर्स्थापित करेंगे और इस कार्य में पूरे 7 दिन और 7 रातें लगेंगी। इस परिवर्तन के बाद सतयुग में सूर्य की गर्मी झुलसाने वाली नहीं होगी और चंद्रमा की किरणें उज्जवल और सुखद होंगी। अंधकार के इन 7 दिनों में महाविनाशकारी घटनाएं होंगी। चारों दिशाओं से देवी काली की भीषण गर्जना सुनाई देगी, जिससे जिन लोगों के कानों में ये ध्वनि पड़ेगी, उनमें से 3/4 लोग मौके पर ही मर जाएंगे। हर दिशा में केवल रक्त ही रक्त दिखाई देगा और अनगिनत लोग मारे जाएंगे। प्रेत और राक्षस अपने हथियारों के साथ प्रकट होंगे और देवी चामुंडा सभी दुष्ट कर्म करने वालों को दंडित करेंगी। आचार्य अच्युतानंद दास के अनुसार इस दौरान कुछ स्त्रियां जो धर्मपरायण नहीं होंगी, वे योगिनी का रूप धारण कर लेंगी, अपने पतियों की हत्या कर देंगी और पुरुषों का रक्त चूसेंगी। साथ ही मांसाहारी जंगली जानवर लोगों के घरों में घुस आएंगे और उनकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। इस भयानक काल से मुक्ति का मार्ग केवल भविष्यमालिका में बताए गए सिद्धांतों का पालन करने में ही है, जिसके द्वारा केवल 64 करोड़ लोग ही सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। जो सच्चे भक्त होंगे वही इस घने अंधकार में सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाएंगे।
भगवान कल्कि अपने भक्तों को एक गुप्त स्थान पर एकत्रित करेंगे और उन्हें गोखर नामक एक विशेष पत्ता प्रदान करेंगे, जिसे खाकर वे कई महीनों तक भूख या प्यास महसूस नहीं करेंगे। भक्तों को निर्मूली पौधे की जड़ से बना एक विशेष अंजन भी मिलेगा, जिसे लगाने से वे अंधेरे में भी दिन के उजाले जैसा देख पाएंगे। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भक्तों को मांस, मदिरा और सभी नशों से पूरी तरह मुक्त रहना होगा। नियमित रूप से त्रिकाल संध्या करनी होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक अध्याय रोज पढ़ना होगा और लगातार अपने मन में माधव नाम का जाप करते रहना होगा। जो भक्त इन नियमों का पालन करते हुए भगवान कल्कि द्वारा स्थापित 16 मंडलों में शामिल होंगे, उन्हें अंत में देवी सरला यानी देवी सरस्वती द्वारा परीक्षा से गुजरना होगा, जहां अपवित्र कर्मों वाले भक्त भ्रमित हो जाएंगे और उत्तर भूल जाएंगे। इस प्रकार भविष्य मालिका अंतिम अवतार कल्कि अवतार के माध्यम से मानवता को आसन्न विनाश से बचाने और शाश्वत सनातन धर्म की स्थापना की तैयारी करने का मार्ग दिखाती है। तो अब सोचिए 7 डेज एंड 7 नाइट्स ऑफ डार्कनेस के बारे में, जब बिजली चली जाएगी, जंगली जानवर आपके घर में घुस जाएंगे और योगिनियां पुरुषों का रक्त चूसेंगी। क्या आप उस प्रलय के लिए तैयार हैं? भविष्य मालिका कहती है कि ये दुनिया जिसे हमने बनाया है, ये भ्रम है और ये अंततः हमें नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप उन 64 करोड़ भक्तों में शामिल होना चाहते हैं जो सतयुग में प्रवेश करेंगे, तो आज ही मांस, शराब और नशा छोड़िए, त्रिकाल संध्या शुरू कीजिए और लगातार माधव नाम का जाप कीजिए। ये केवल डर फैलाने के लिए नहीं है, ये मुक्ति का अंतिम मार्ग है। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक भेजिए जिसे आप बचाना चाहते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री माधव। धन्यवाद।